ये घर मेरा भी है, ये परिवार वाले मेरे हैं। अगर तुमने बिन्नी देखो या इस परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं मानती हूँ एलेन कि उसने बिन्नी के लिए, उसके बच्चों के लिए जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। हाँ तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी डब्बू के लिए एक अच्छा पति साबित हो सकता है। इस रिलेशनशिप के और क्या क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। थोड़ा और पास आओ। आई नीड टू गो ना। संभाल के। समथिंग तो फिर से मेरे लैपटॉप पर पानी गिराने वाली थी। करेक्ट, पर अब आप इसे संभालने लगे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से मैं उस डिलन को घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। अगर तुम्हें शक था कि तुम्हारा इन्फॉर्मेंट किसी और को भी न्यूज दे सकता है, तुमने न्यूज फीचर पहले तैयार क्यों नहीं किया? हाँ, ये हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज हो सकता था, जो आज इस वक्त न्यूज फ्लैश पे एयर हो रहा है। What the hell is going on यार? सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। Alright? तुम अगर बिजी हो तो मैं बाद में आता। अरे नहीं आंटी, प्लीज अंदर आइए ना। ये सब तो चलता रहता है। आइए प्लीज अंदर आइए। आइए आइए, बैठिए। ये डब्बू की कुंडली है और ये तुम्हारी। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारे जन्म का समय लेकर बनवाई है। आंटी, लेकिन मैं कुंडली वगैरह में बिलीव नहीं करता। मैं करती हूँ। हमारे परिवार में सभी की कुंडलियां शास्त्री जी हमेशा देखते आए हैं। ये तब से शुरू हुआ जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई। हमें उनकी बातों पर पूरा यकीन है। आंटी, सब ठीक तो है ना? शास्त्री जी ने आपसे कुछ कह दिया क्या? बेटा, डब्बू की और तुम्हारी कुंडली जरा भी मेल नहीं खा रही। डब्बू को खतरा है। खतरा किससे? मुझसे? मुझसे तो खतरा हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात अगर किसी बाहर वाले खतरे की, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं देवजानी पर आज भी नहीं आने दूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। सितारे जो एक बात तय कर लेते हैं, वो कोई भी इंसान कभी भी बदल नहीं सकता। तब भी खतरा है क्योंकि तुम शादी में यकीन नहीं करते। शास्त्री जी ने कहा है कि डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो। तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। वरना वो। प्लीज आप ऐसे मत कहिए। आप तो जानते हैं ना कि मैं जानती हूँ कि तुम इन बातों पे विश्वास नहीं रखते, पर मैं रखती हूँ। मैं डब्बू की माँ हूँ। सब कुछ जानते बूझते मैं डब्बू की जान जोखिम में नहीं डाल सकती। इस रिश्ते का अंत अच्छा नहीं है। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? तुम दोनों साथ रह के कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं ये बात डब्बू को नहीं कह सकती क्योंकि डब्बू तुम्हें बहुत प्यार करती है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हारी मदद चाहती हूँ मेरी डब्बू की जान बचाने में। सिर्फ तुम ही मेरी डब्बू को बचा सकते हो। सिर्फ तुम ही मेरी डब्बू को। डब्बू को खतरा है। शास्त्री जी ने कहा है कि डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो। तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी।
कुछ भी नहीं आता। बेटा आपकी मम्मा कहाँ है? डैडी कहते हैं कि वो गॉड के पास रहती है। बेटा कुछ स्मेल आ रही है ना? अरे बेटा आपका नाश्ता। अरे विनोदिनी जी आप एक्चुअली वो मैं आपको थैंक्स बोलने आई थी। किस बात का थैंक्स? आपने जो कल किया मेरे लिए उस लिए। यू वेलकम। प्लीज आप मेरे हेयर बना दो ना। हाँ बेटा श्योर, बट कोम। मैं एक मिनट देखता हूँ। अरे वो देखो वहां पड़ी, वहीं तो पड़ी रहती है हमेशा। कल भी यहीं तो रखा था। कल भी? हाँ वो तुम्हारा टिफिन लेके आता हूँ। हाँ ये लो बेटा आपका टिफिन। क्या पापा आज फिर यही? लाओ बेटा मैं इसे यम्मी बना देती हूँ। क्या आप मुझे चीज और प्लेट लाकर देंगे? मैं अभी लेके आया। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, कल जो भी आपने मेरे लिए किया। फ्रेंड्स ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। देख तुझको ही बस देख कर भूली मुझको ही मेरी नजर। तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम किस कदर। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से। ये कैसा तेरा इश्क है साजना। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना सर, तो अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। मेरी समझ में आ गया। तो अगर आपके समझ में आ गया है तो फिर आप आई लव यू क्यों नहीं बोल रहे हैं? शादी कर लेते हैं सर, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें। तेरा इश्क है साजना। डब्बू की शादी सिर्फ उसी इंसान से होगी जिसकी कुंडली में जीवन साथी का योग हो, तभी मेरी डब्बू जिंदा रह पाएगी। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? मदद चाहती हूँ मेरी डब्बू की जान बचाने में। सिर्फ तुम ही मेरे डब्बू को बचा सकते हो। चलता हूँ आंटी। आंटी प्लीज ऐसे मत करिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। आपको यही सही लगा है ना आंटी? तो हमारे लिए यही सही होगा। आप
हमारे लिए गलत थोड़ी सोचेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं देवजानी की जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिए। एक मिनट। एक बात और। आप फिक्र मत करिए आंटी, मैं देवजानी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। चलता हूं। मुझे माफ करना डब्बू, मैंने तो ये सब तेरी भलाई के लिए किया। दिलेन, मैं आ गई। दिलेन का सामान भी यहाँ नहीं है। फोन भी नहीं उठा रहे। What's going on? कहीं डिलन घर छोड़ के तो नहीं चले गए? चंडी जी फोन उठा, प्लीज एक बार फोन उठा। मुझसे बात करो चंडी, प्लीज एक बार मेरी गलती सुनो। मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढने की कोशिश कब से बंद कर चुका हूं। मुझे सब पता है। मुझे पता है ये सब तुम उस बेवकूफ लड़की की वजह से कर रहे हो। पागल हो गए हो तुम। हाँ, हो गया हूं मैं पागल। तुम जैसी लड़की के साथ रहना वक्त बर्बाद करना। मुझ जैसी लड़की के ही दीवाने थे ना तुम, तो अब क्या हो गया? क्यों तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ राज। हमारी शादी हुई है राज, we were married। बंद करो ये नाटक। मेरी बातें अब तुम्हें नाटक लगने लगी हैं। इतने फोन, कितने मैसेजेस, कितनी बार तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की, और अब जब मैं खुद तुमसे मिलना चाहती हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता राज। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। कहो कि तुम सचमुच मुझे भुला चुके हो। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी राज। अगर राज तुझसे बात करने की इतनी कोशिश कर रहा है ना, तो तू एक बार बात कर ले उससे। हाँ चंडी, कई बार वो सच नहीं होता जो हमें दिखाई दे रहा होता है। आप गलत थे बिन्नी दी, कई बार जो दिखाई देता है वही सच होता है। नींद उड़ जाए। जब तुम डब्बू से शादी ही नहीं करना चाहते तो क्यों उसकी जान का खतरा बन रहे हो? सिर्फ तुम ही मेरे डब्बू को बचा सकते हो। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी जब तुम मेरे साथ रहोगी, और मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे देवजानी, तुम यहाँ अचानक से? आप
आप अचानक घर छोड़कर यहाँ अपने घर वापस आ सकते हैं, तो मैं आपको ढूंढती हुई यहाँ अचानक नहीं आ सकती। डिलन, क्या हो गया है? अभी सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तब तक तो सब ठीक था। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हम अपना डे कैसे स्पेंड करेंगे, तो फिर अचानक से 4 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि आप यहाँ वापस आ गए? माँ ने कुछ कहा? झगड़ा हुआ माँ से? अगर माँ से लड़ाई हुई तो मैं उनसे बात करूंगी, पापा उनसे बात करेंगे। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा दीपजान। मेरी यहाँ आने की वजह मैं खुद हूँ। अब रियलाइज कि मैं एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकता। उसे तुम कमिटमेंट फोबिया कह दो या कुछ और, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं बस। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा दीपजान। शादी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, तो I'm sorry. I think it's over now. क्या कहा आपने? What did you say? How can you say that it's over? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अभी तक तो सब कुछ इतना ठीक चल रहा था और बाकी घर वाले भी आपको पसंद करने लगे हैं, तो फिर अचानक से इतनी नेगेटिविटी क्यों? देखिए, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है, whatever the problem is, हम दोनों उसको मिलके सॉर्ट करेंगे ना। लेकिन कुछ कहने कुछ सॉर्ट करने है ही नहीं। मुझे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, बस that's about it. That's not it. आपको वजह बतानी होगी मुझे, बात करनी होगी आपको मुझसे। क्या बात करनी? क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? बात करने के लिए कुछ है ही नहीं देवजानी। अगर तुम्हें नॉर्मली कुछ मुझसे बात करनी तो आओ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, फिर आराम से चिट चैट। लेकिन इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आजादी चाहिए मुझे इन सारे बंधनों से। मैं एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकता। So I guess it's over now. It's all over. मुझे लगता है कि अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। प्लीज गो। ठीक है, मैं जा रही हूँ और दोबारा वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। और आपको पता है, माँ को हमेशा लगता था कि ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। She was so sure. पर मैं ही पागल थी जो सोचती रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितनी गलत थी मैं आपके बारे में। लेकिन अब नहीं, मैं आपके ऊपर एक और आंसू नहीं बहाऊंगी।
क्योंकि आप मेरे लायक नहीं हैं। आप सिर्फ एक मतलबी इंसान हैं जो सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना जानता है। आज प्यार किया, कल छोड़ दिया। इसे आप कमिटमेंट फोबिया कहते हैं ना? कमिटमेंट फोबिया। हमारे यहाँ इसे बच्चलनी कहते हैं मिस्टर शेखावत। और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। और आप मेरी शक्ल कभी नहीं देखेंगे। नेवर। मैं तुम्हें कैसे बताऊं देवजानी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर मैं मजबूर हूं। मेरा प्यार तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है।